गुड मॉर्निंग दोस्तों कला शिक्षक को वाले जो साथी हैं, मैं कल जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 में जिस तरह से असंभावित पदों के जो आंकड़े हैं प्रस्तुत किए गए हैं, कल जो वायरल हो रहा है उसको लेकर बहुत सारे चर्चाएं ग्रुप में मैंने देखा है। कला संकाय प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन में हो रही है। तो क्या सच में कला शिक्षक के एक भी पद नहीं होंगे? क्या सच में कला के पद अतिशेष है या कोई अफवाह है? क्या सूचना के अधिकार हमको लगाना चाहिए जिससे कि कला विषय में कितने पद हैं इनकी जो सटीक जानकारी हमें प्राप्त हो जाए? या क्या हमको विषय बाध्यता फिर से ना आए इस पर जोर देना चाहिए? तो देखिए, हम इन्हीं दो सवाल को लेकर हम अपने जो मन में जितनी भी डाउट्स हैं हम उसकी तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे हम एक परिणाम तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए आपको कल जो छत्तीसगढ़ जो शिक्षक भर्ती 2024 की जो संभावित पद हैं मैं उसकी तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक बार जरूर देखिए आप सभी, जिसमें स्पष्ट तौर पर यहाँ पर शिक्षक भर्ती 2024 के लिए संभावित पद की यहाँ पर डाटा प्राप्त हुई है। और ये डाटा हमको प्राप्त हुआ कहाँ से है? तो ये जो बजट सत्र होने वाला है शायद ये डाटा वहीं से आपको मिला होगा या कहीं से भी आपको मिला होगा। अभी इस पर हम पुख्ता जानकारी जुटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कल और मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, अंग्रेजी विषय में आपको कला संकाय में पद देखने को मिल रहे हैं। लेक्चरर में तो देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षक संवर्ग में भी अंग्रेजी विषय के आपको पद जो है देखने को यहाँ मिल रहे हैं। अब यहाँ कला वाले साथी, कला वाले मित्रों के मन में ये होना जो है स्वाभाविक है कि उनके पद नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारे ग्रुप्स में ये बातें हो रही हैं कि कला के जो पद हैं वह अतिशेष हो गए हैं। अब यहाँ पर ये बातें आ रही हैं लोगों के मन में, तो इसका पता लगाए कैसे? क्या सूचना के अधिकार के तहत हम इसकी जानकारी ले पाएंगे? कैसे हम जानकारी प्राप्त करें? तो साथियों, आप सबको पता है 5 फरवरी से प्रदेश में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और 9 फरवरी को आपने देखा है, 9 फरवरी को जो शिक्षक भर्ती को लेकर प्रश्न काल में चर्चा भी होगी। प्रश्न पूछा भी गया है, 400 कुछ नंबर में है, 468 या 495, आप उसको एक बार क्लियर कर लोगे। तो इस दौरान आप जो सवाल है उसके आधार पर देखिए 31 यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाने वाला है ये देखो दिसंबर 2023 की स्थिति में रिक्त पद की जानकारी यहाँ पर दिया जाना है। और आप जो सूचना के अधिकार लगाओगे उससे भी आपको यही चीज़ें मिलने वाली है ना भाई? अर्थात ये जो प्रश्न काल से भी आपको रिक्त पद की जानकारी मिलेगी और सूचना के अधिकार के तहत भी आपको रिक्त पद ही मिलेगी। अब जब ये 9 तारीख को आपको प्राप्त हो जा रही है तो आपको सूचना के अधिकार लगाने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो अब यहाँ सूचना के अधिकार की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आपको पता चल जाएगा 8-9 तारीख को कि कला संकाय में सच में रिक्त है कि नहीं है। यदि आपको लगता है कि कला संकाय में पद रिक्त हैं तो फिर आप जो है इसके लिए ज़रूर आप शासन से मांग कीजिए, प्रशासन से मांग कीजिए। हाँ, ये सच है, प्रमोशन हुआ है साथियों, लेकिन यहाँ प्रमोशन सिर्फ कला में ही नहीं बल्कि विज्ञान में भी हुआ है, गणित में भी हुआ है, सभी विषयों में आपके पदोन्नति की प्रक्रिया हुई है। ऐसे में कला संकाय में कितने पद रिक्त हैं इनकी जो जानकारी है आपको 8-9 फरवरी को ही प्राप्त हो पाएगी। यहाँ बात ये आ रही है कि देखो अतिशेष की बातें अब आपको केवल 9 को पता चलेगी ना, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको सूचना के अधिकार के तहत भी जो है इसकी जानकारी अभी नहीं मांगना चाहिए क्योंकि आपको 9 तारीख को ऑलरेडी इसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। वैसे भी आप सूचना के अधिकार लगाओगे तो आपको 2-3 महीना लंबा प्रोसेस में आपको जानकारी मिलेंगी, काफ़ी वक्त आपका जाया होगा। ऐसे में आपको 9 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। अब वहाँ पर एक बातें ये भी स्पष्ट होंगी
कि कौन कौन से विषयों के पद आएंगे, पहली बात। तो दूसरी बात ये भी आपको पता चलेगा कि आखिर कितने पद, मतलब वहाँ पर ये प्रश्न तो उठेगा ही कि जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए क्या प्रक्रिया शासन द्वारा अपनाई जा रही है, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो वहाँ पर जवाब अगर होगा कि प्रदेश में इतने हजार शिक्षकों की भर्ती की जा रही है या करेंगे जिसमें इस विषय के ये पद हैं, इस विषय के, अर्थात आप ये मान के चलो कि जो 9 फरवरी 5 से 9 फरवरी के जो बीच है, इस बीच में जो है हम युवा बेरोजगारों के लिए ये जो समय सीमा है बहुत ही कहना चाहिए एक ऐसे समय है जिस पर हमको अपना ध्यान जो है लगाना होगा और इसी दिन से तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, आप इसके लिए मांग जरूर करें, क्योंकि सच बात यह है कि लगातार जो है कला संकाय संघर्षरत रहा है। 2019 से कला संकाय अलग संगठन है और वो संघर्षरत रहे हैं। मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूं, क्योंकि लगातार इन भाइयों ने, बहनों ने, सभी ने मिल करके जो है कला के पद की यहाँ पर बात की। देखिए, यहाँ पर सिर्फ शिक्षक की बात हम नहीं करते। देखिए, लोगों का कहना है कि विषय बाध्यता खत्म हो, ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ भी शिक्षक वर्ग 2 की नहीं होती साथियों, यहाँ पर बात होती है व्याख्याता की। और व्याख्याता में आपको हजारों पद देखने को मिलते हैं। यहाँ व्याख्याता की बात हो रही है भाई, केवल शिक्षक के पद नहीं आ रहा है और इसके लिए हम अगर लड़ेंगे तो ये गलत है, समझ रहे हैं। व्याख्याता भी हमारा मेन उद्देश्य हो। व्याख्याता में तो आपको और ज़्यादा पद मिलेंगे साथियों, क्योंकि व्याख्याता की जब बात आती है तो काफ़ी सारे विषय आपके कला संकाय में शामिल हो जाता है, चाहे वो हिंदी विषय हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो। बहुत सारे जो विषय है आपके कला में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब बातें होती है कला की, तो हमारा एक ही पर्पस विषय बाध्यता ना होकर के व्याख्याता में भी जो है कला संकाय के पद आए, इसको लेकर हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। और ये मैं एक बात ये भी बता दूं, जिन साथियों के पास बीएड रहता है वो ऑलरेडी ग्रेजुएट प्लस पीजी होते ही हैं, क्योंकि एमए बीए आप प्राइवेट भी कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे यही लगता है कि जो है आपको 5 फरवरी से 9 फरवरी के बीच जो प्रस्तुत होने वाले बजट का इंतजार करना होगा कि इस बजट में किसको शामिल किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे भी इस बात से थोड़ा सा लगता है कि ये कहाँ तक सत्य हो सकता है जो कल ये जो रिक्त पद की जानकारी आई हुई है। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि प्रदेश में आज तक जो है कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं की गई है और ये पहली बार है ऐसा कि प्रदेश में 835 पदों पर कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आने की जो संभावना है व्यक्त की जा रही है। देखिए, कंप्यूटर शिक्षक की यहाँ पर जब बात हो रही है तो आपको हाई स्कूल में जो है कंप्यूटर मौजूद हैं, हाई स्कूल में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ कंप्यूटर शिक्षक के पद आएंगे। और ये क्या है, कंप्यूटर के जो पद हैं ये पाठ्यक्रम में एक कहना चाहिए एक तरीके से केवल नॉलेज के लिए है, उनका कोई पाठ्यक्रम का जो मेन हिस्सा नहीं हम कह सकते इसको। बाकी जो मैथ्स वाले हैं उनके में कुछ कंप्यूटर के टॉपिक आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में जोड़ दिया जाता है, वो अलग मैटर है। बाकी जब भर्ती आएंगी ना तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर एक बात और निकल कर आ रहा है व्यायाम शिक्षक की, तो ये तो शिक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पर कह भी दिया था कि व्यायाम शिक्षक के जो पद हैं आएंगे। और अच्छा है अगर 776 पद व्यायाम शिक्षक के आ रहे हैं तो ये शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है और बच्चों के और सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं तो व्यायाम भी बहुत ही जरूरी होता है। ये स्वाभाविक है, ये पद आ रहे हैं और ये अच्छा भी है। बाकी जो पद हैं इसके लिए जो है हमारा क्या प्रयास होगा, शासन प्रशासन तक हम अपनी बातों को किस तरीके से पहुंचा पाएंगे, रख पाएंगे, ये अलग माजरा होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ में जो सुशांत सर जी हैं, सुशांत शेखर धाराई सर, तो उनके द्वारा भी जो लगातार प्रयास किया जाता रहा है और इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सभी विषयों के
और सभी संवर्ग के ई और टी दोनों सभी संवर्ग के पद जो है इस भर्ती में आएंगे और इसके लिए अथक प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है सभी साथियों को। देखिए, हम ये नहीं कहते कि कोई सच्चा कोई झूठा क्या है, बाकी ये बात है एक संघ के प्रमुख हैं और संघ के प्रमुख होने के नाते सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी सुशांत सर में है और वो ऑलरेडी जब सरकारी शिक्षक के पद पर पदस्थ है और यदि ऐसे में वो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो ये काबिल तारीफ है। बाकी साथियों, आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कभी हमारे मन में ये भाव ना हो कि हमने आगे मेहनत नहीं की, हमने प्रयास नहीं किया। प्रयास मिलकर करना होगा। साइंस मैथ्स के पद अगर हमको मिल रहे हैं तो कला के पद के लिए भी हमको प्रयास करना है कि कला के भी पद आए। लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि तर्क संगत तरीके से और नियमबद्ध तरीके से आप इन चीज़ों की मांग रखें, क्योंकि नियमों में फेरबदल आगे चलकर आपको वही चीज़ें अर्थात कोर्ट कचहरी के ही झमेला में डालेगी। आप सब जान रहे हैं, जब मामला कोर्ट में जाता है, न्यायालय में जाता है, तो वह प्रक्रिया पूर्ण होने में सालों लग जाते हैं। ऐसे में हमको खुद के भविष्य, स्वयं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमको फैसला लेना होता है कि हमको आगे की जो रणनीति है वो हमको क्या बनाना चाहिए। ज़्यादा मैं अब चर्चा नहीं करूँगा, एक छोटी सी चर्चा थी। हमने वो चीज़ें रखने का प्रयास किया है जो एक तर्क थी, जो आपके हमारे बीच के एक मन में उठी हुई लहर की तरह थी। जय हिंद।